वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो लिखा है दिस मेथड इज यूज टू सॉल्व इक्वेशन इन विच वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड। टर्म्स कंटेनिंग y शुड रिमेन विद dy एंड टर्म्स कंटेनिंग x शुड रिमेन विद dx। इसको पढ़ के आपको कम समझ में आएगा, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि इस मेथड में हमें जो इक्वेशन सोल्व करने होंगे उसके लिए हमें वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, यानी अलग अलग करना होगा। सेपरेट माने अलग अलग करना, वेरिएबल को यानी एक्स वाई को अलग अलग करना। जो टर्म होंगे ऐसे टर्म जिसमें कंटेनिंग वाई, जिसमें वाई शामिल होंगे, यानी ऐसी टर्म जिसमें वाई होगी, शुड रिमेन विद डी वाई, उन्हें डी वाई के साथ रखना है। एंड टर्म कंटेनिंग एक्स शुड रिमेन विद डी एक्स, और जो टर्म एक्स में होंगे जिसमें एक्स शामिल होगा वो एक्स को डी एक्स के साथ लिखना है। तो डी वाई को अलग करना और डी एक्स वाले वेरिएबल को अलग करना, और दोनों को अलग अलग रख के बराबर के दोनों तरफ रखकर सोल्व करने को ही बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसको समझने के लिए हम एक सीधा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं एक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पर्सन है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक पर्सन है। ठीक है, कि फाइंड द जनरल solution of the differential equation dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे बस ये बताना है कि जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का, तो वो क्या होता है। बस उसके लिए मैंने एक हल्का फुल्का क्वेश्चन लिया है, बाकी क्वेश्चन जो है बहुत हार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरे हिसाब से छोटा क्वेश्चन है, बस मुझे आपको सेपरेशन मेथड सिखाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अब इसको, तो ये जो भी ये दिया हुआ है इसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो ये जो डी वाई डी एक्स है, इसमें डी वाई के साथ वाई वाले टर्म अलग हो जाएं और डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म जो है बराबर के इस तरफ अलग अलग हो जाएं। ठीक है, तो यानी जो डी बाई डी एक्स होता है ये एक आपका डेरिवेटिव होता है, और इस डेरिवेटिव को अब हम इस डेरिवेटिव को स्लोप ऑफ टेंजेंट भी समझते थे, जो कि एक कर्व को एक बिंदु पे टच करके जाता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और डी वाई डी एक्स जो होता था ये भी बताता था रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, या फिर चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स बताता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, इस डेरिवेटिव को हम एक टर्म मानेंगे, और टर्म मान के हम इसको, जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं कि हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप कर दोगे तो आप पाओगे कि ये एक्स इधर आ जाएगा, वाई इधर आ जाएगा, लेकिन एक्स वाई के साथ नहीं चाहिए हमें वाई चाहिए वाई के साथ, तो इसीलिए ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो डी वाई डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स ऊपर चला जाएगा, तो डी एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको साफ दिख रहा है कि वाई वाला जो जितने भी वाई के वेरिएबल है वो डी वाई टर्म के साथ अलग हो गए हैं, और जितने भी एक्स के वेरिएबल थे या एक्स वाले वेरिएबल थे वो डी एक्स के साथ अलग हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसको सोल्व कर देंगे बहुत आसानी से। अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन के दोनों तरफ जो है वो इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे तो ये निशान आ जाएगा, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि डी वाई के साथ एक मल्टीप्लाई होता है और एक डी वाई। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ही मीनिंग वही होता है। ठीक है, ऐसे ही 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका जो मीनिंग है इसका भी वही मीनिंग है। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव आना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव हमें आना चाहिए, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है कि 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है कि 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये आपने 7वें लेसन में इंटीग्रल्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपको इंटीग्रेशन या इंटीग्रल नहीं आता है तो ये चैप्टर जो है आपके समझ लो हाथ से निकल जाएगा। तो इसमें अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको पहले इंटीग्रेशन आना चाहिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन कोई भी तरह का आ सकता है, वो अकॉर्डिंग टू कर्व या फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इसका हम ए की वैल्यू से कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू 1 ही है, तो 1/1 यानी नहीं लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन ए की जगह 1 ही, तो tan इनवर्स वाई रहने दो।
सेम ये भी हो जाएगा आपका tan इनवर्स x और प्लस सी। तो बस इसके अंदर सी लिख दिया, तो यानी सी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो जब हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ही लिखा छोड़ना पड़ता है तो वही कहलाता है आपका जनरल सॉल्यूशन। तो बस हमारा हो जाएगा आंसर कि दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जाते जाते एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब हम सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे तो सेपरेशन मेथड जो भी हम पढ़ रहे हैं वो केवल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में ही पढ़ेंगे। तो जिसका फॉर्म होगा कि dy/dx बराबर कोई फंक्शन दिया होगा। ठीक है, यानी ऐसे दिया होगा। तो इस वाले फंक्शन को हम सेपरेशन मेथड से कर सकते हैं जो फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर के हैं। तो सिलेबस में भी यही पढ़ना है हमें। ठीक है।